किसी गांव में पूनम अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। कुछ दिनों बाद लंबी बीमारी की वजह से पूनम की माँ की मृत्यु हो जाती है। पूनम बहुत अकेली अकेली रहने लगती है, इसलिए उसके पिता रमेश फैसला करते हैं कि वो दूसरी शादी करेंगे। कुछ दिनों बाद रमेश लक्ष्मी नाम की लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। लक्ष्मी की भी मीनाक्षी नाम की एक बेटी थी, लेकिन जैसे जैसे वो दोनों बड़ी होती रहीं, लक्ष्मी का ध्यान सिर्फ मीनाक्षी पर ही जाता गया। ये बात पूनम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि उसकी माँ उसे पहले जैसा प्यार नहीं करती थी। समय के साथ साथ लक्ष्मी ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। लक्ष्मी पूनम पर अत्याचार करना शुरू कर देती है और साथ ही साथ मीनाक्षी भी पूनम को पसंद नहीं करती थी। लक्ष्मी सिर्फ अपनी बेटी मीनाक्षी पर ध्यान देती थी। लक्ष्मी पूनम को सही से खाना भी नहीं देती थी। पूनम को जरा सी भी काम करने में देर हो जाती थी तो लक्ष्मी उसे ताने मारना शुरू कर देती थी। पूनम बहुत अच्छे और ईमानदार स्वभाव की लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी अपनी माँ की तरह बहुत ज्यादा घमंडी थी। भले ही लक्ष्मी और मीनाक्षी पूनम पर सौतेला व्यवहार करते, परंतु पूनम उनको अपना माना करती थी। लक्ष्मी पूनम से सारे घर का काम करवाने लगी थी और उसे पूरे दिन में एक ही बार खाना देती थी, वो भी तब जब वो पूरा काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले रही थी। रमेश को इन सब का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि रमेश के आते ही लक्ष्मी घर का सारा काम करने लगती थी और पूनम के ऊपर प्यार दिखाने लगती थी। पूनम भी अपनी सौतेली माँ के डर की वजह से अपने पिता से कुछ भी नहीं बोलती थी। पूनम अब सोचने लगी थी कि अच्छा होता कि वो अकेले ही रहती, क्योंकि सौतेली माँ के आने के बाद उस पर अत्याचार होने लगे थे। पूनम सिर्फ अपने पिता के साथ ही खुश रहती थी, वो भी रात के समय जब उसके पिता आ जाते थे। दोनों की दोनों माँ बेटी मिलकर पूनम को सारा दिन ताना मारा करती थी। लक्ष्मी पूनम को जरा सा भी आराम करते देखती थी तो उसे बहुत मारती थी। एक दिन पूनम आराम से बैठकर खाना खा रही होती है, तभी लक्ष्मी आती है और उससे कहती है, अच्छा जी, ये महारानी आराम से बैठकर खाना खा रही है। लगता है इसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दी। क्यों रे, इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए मैंने सोचा पहले खा लेती हूँ, उसके बाद घर का काम कर लूंगी। हाँ, अब तू इस घर की नौकरानी है, ज्यादा महारानी बनने की कोशिश मत कर। जा और जाकर अपना काम कर। हाँ माँ, थोड़ा सा ही खाना बचा है, इसे खा लेती हूँ, इसके बाद काम कर लूंगी। अच्छा, कुछ दिनों से तू मुझसे बहुत जबान लड़ाने लग गई है। तेरी इतनी हैसियत नहीं कि तू मुझे जवाब दे। एक तो तुझे इस घर में रहने और खाने दे रही हूँ, और तुझे आराम चाहिए। दिन भर आराम ही तो करती है। माँ, ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आप मुझसे इतना सारा काम क्यों करवाती हो। पहले तो आप मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब आप सिर्फ और सिर्फ मीनाक्षी को ही प्यार करती हो। आप इतना काम अगर मीनाक्षी को कहोगे करने तो वो इसका आधा भी नहीं कर पाएगी। मैं भला अपनी बेटी से काम क्यों करवाऊंगी? मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी एकदम ऐशो आराम से रहे। बड़ी होकर मुझे उसे नौकर नहीं बनाना है। हाँ माँ, मुझे भी बड़ा होकर नौकर नहीं बनना है। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ आपके तानों से। मैंने सोच लिया है कि आज मैं पिताजी को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, ठीक है, जा बता दे। लगता है तुझे पता नहीं उसके बाद तेरा क्या करूंगी मैं। जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आज मैं पिताजी को सब कुछ बता दूंगी। मीनाक्षी गुस्से से आग बबूला हो जाती है और पूनम का चेहरा जलाने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी पूनम वहाँ से भाग जाती है। पूनम भागते भागते जंगल की ओर चली जाती है।
पूनम अपनी सौतेली माँ लक्ष्मी से बहुत डरती थी, इसलिए वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती और भागते भागते जंगल के बीचों बीच आ जाती है। अभी पूनम रुककर वहाँ देखती है कि उसके सामने जादुई 3 रास्ते हैं। पूनम को वो जादुई 3 रास्ते अजीब लगते हैं और वो वहाँ रुककर सोचने लगती है कि अब वो कहाँ जाएगी। तभी पहला जादुई रास्ता बोलता है, पूनम, तुम मेरे ऊपर से चलकर जाओ। इस रास्ते पर तुम्हें ढेर सारा सोना चांदी मिलेगा। इसकी मदद से तुम अपनी आगे की जिंदगी ऐश और आराम के साथ जी सकोगी। नहीं पूनम, तुम मेरे रास्ते पर चल के जाओ। ये जादुई रास्ता झूठ कह रहा है। मेरे रास्ते में तुम्हें ढेर सारे खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी, जिन्हें खाकर तुम तंदुरुस्त और हमेशा खुश रहोगी। पूनम, तुम इन दोनों की बातों में मत आना। ये हमेशा लोगों को झूठ बोलकर उनको फंसाते हैं। मुझे तुम ईमानदार और सच्ची लग रही हो। तुम मेरे तीसरे रास्ते पर आओ। तुम्हें यहाँ से आगे चलकर झोपड़ी मिलेगी, जहाँ पर एक बूढ़ी दादी हैं। उन्हें मदद की बहुत जरूरत है। अगर तुम उन बूढ़ी दादी के पास गई तो वो तुम्हें ज्ञान की अच्छी बातें बताएंगी, जिससे तुम अपने आगे का जीवन हंसी खुशी जी सकोगी। जादुई तीनों रास्तों की बातें सुनकर पूनम जादुई तीसरे रास्ते पर जाने का फैसला करती है। इस तरह पूनम चलते चलते उस झोपड़ी के पास पहुंचती है। पूनम अंदर जाकर देखती है कि वो टूटी फूटी झोपड़ी अंदर से बहुत आलीशान और बड़ी है, जिसमें अंदर पहनने के लिए सुंदर सुंदर कपड़े और अच्छा अच्छा खाना और सामान रखा हुआ है। ये देखकर पूनम बहुत खुश होती है और मन ही मन उस जादुई तीसरे रास्ते का धन्यवाद करने लगती है। उस दिन के बाद पूनम कभी लौटकर घर नहीं जाती और जादुई घर में हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई 3 रास्ते की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पूनम ने किस तरह अपनी सूझबूझ से 2 जादुई रास्तों के लालच से बचकर तीसरे रास्ते को चुना और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगी। इसलिए हमें कभी सोने चांदी और महंगे खाने पीने का लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी।